राधे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। हम लोग ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग 1H NMR को पढ़ रहे हैं। काफ़ी दिन से ये वीडियोस चल रही हैं और उसमें हमने केमिकल शिफ्ट तक की बात कर ली थी और उसके बाद हम इंटेंसिटी रेशियो को भी हमने देखा। पास्कल ट्रायंगल और नॉन पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से फिर हम नंबर ऑफ़ सिग्नल्स भी निकाल रहे थे। मल्टीप्लेट्स की भी बात हो गई थी। समझ में आ रहा है मल्टीप्लेट्स क्या, कि नंबर ऑफ सिग्नल जितने आ रहे थे, निकाल था ना इससे पहले वाली वीडियो में, नंबर ऑफ सिग्नल और नंबर ऑफ मल्टीप्लेट्स। नंबर नहीं, सिर्फ मल्टीप्लेट्स। तो नंबर ऑफ़ सिग्नल्स जो भी आ रहे थे 1 2 3 4 और उनके मल्टीप्लेट्स क्या थे, सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट, क्विंटेट, है कि नहीं। तो इतनी की हम लोग बात कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे कपलिंग कांस्टेंट, जिसको हम जे से डिनोट करते हैं, ठीक। और अब हम लोग सबसे पहले तो ये पढ़ने वाले हैं कि जे से मैं कहना क्या चाहती हूँ। जैसे इंटेंसिटी रेशियो से मैंने क्या बताया था कि हाइट ऑफ पीक्स, पीक की जो हाइट है ये पता चलती है, ये हाइट ये पता चलती है पीक्स की। लेकिन जे क्या होता है, जे से हमें पता चलता है दो पीक्स, जैसे ये डबलेट है, दो पीक्स के बीच का डिस्टेंस हमको पता चलता है किससे, कपलिंग कांस्टेंट से। तो कपलिंग कांस्टेंट क्या है कि सेपरेशन ऑफ लाइंस ऑफ मल्टीप्लेट्स। ये मल्टीप्लेट है, क्या है ये, डबलेट है। तो सेपरेशन ऑफ लाइन ऑफ मल्टीप्लेट इन द यूनिट ऑफ हर्ट्स, इन द यूनिट ऑफ हर्ट्स इज कॉल्ड कपलिंग कांस्टेंट, ठीक है। हर्ट्स में हमें बताना होता है जे को। तो हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है वो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था, ppm की बात हो रही थी, यहाँ पे हर्ट्स और यहाँ पे मेगाहर्ट्स, यही बात हो रही थी। ये आपका ये साइड डेल्टा होती है, ये आपकी मेगाहर्ट्स है और यहाँ हर्ट्स होता है, ये ऐसे ही होता है ना। तो आपको इससे मतलब है, इस वाली लाइन से। ये क्या है, केमिकल शिफ्ट हम पढ़ चुके हैं, मेगाहर्ट्ज भी मैंने बता दिया है। आज अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, और मेगाहर्ट्ज भी मैंने बताया, वही हाइट कितनी है, कम ज़्यादा, उसी के हिसाब से इंटेंसिटी रेशियो में भी। और पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि एक फिक्स जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है, जैसे 800 मेगाहर्ट्ज का ले लिया, 400 का ले लिया, जो भी। और हर्ट्स, यहाँ से आपका हर्ट्स होता है, और हर्ट्स यूनिट है किसकी, कपलिंग कांस्टेंट की, ठीक। तो हम निकालेंगे कैसे, ये तो समझ में आ रहा है कि ठीक है हर्ट्स में इसको कैलकुलेट करते हैं, बट निकालेंगे कैसे। देखिए, जैसे मैं डबलेट लेती हूँ, है ना, और यहाँ पे मैंने वैल्यू मान लो ले लिए 3.5, ठीक है। और यहाँ पे 3.5 से एक कम करते हैं 3.4 और यहाँ बढ़ा देते हैं 3.6 ले लेते हैं, ठीक है। ये सेंटर में एक लाइन है, मतलब इससे यहाँ तक 1 पॉइंट एक्स्ट्रा और यहाँ 1 पॉइंट कम। समझ में आ रहा है ना। अब हमें बताना है कि जे क्या है। जे मतलब क्या, इनके दोनों पीक्स के बीच का डिस्टेंस। जे कैसे निकालेंगे, जे निकालेंगे हम 3.6, जो बड़ी वैल्यू है, यहाँ पे 3.6 है, ये 3.4 है ना। तो 3.6 में से 3.4 माइनस कर देंगे और आएगा कितना, 0.2। बट ये क्या है, ppm, क्योंकि डेल्टा है ना। देखो डेल्टा इस तरफ हमारा डेल्टा ही तो होता है और डेल्टा ही ppm में होता है। बट हमको जे की वैल्यू किस में चाहिए, हर्ट्स में। जे की वैल्यू हमको
हर्ट्स में चाहिए, तो हर्ट्स में कन्वर्ट करेंगे कैसे? देखिए, मैंने फॉर्मूला अभी अभी लिखवाया कि ppm यहाँ पे हर्ट्स और यहाँ पे मेगा हर्ट्स, ठीक है। अब मान लो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट 300 मेगा हर्ट्स का है, ठीक है। ppm की वैल्यू निकाला 0.2 हर्ट्स एज इट इज़, ये 300 मेगा हर्ट्स का इंस्ट्रूमेंट है हमारा। इसको यहाँ लेके आएंगे, 0.2 मल्टीप्लाई 300 बराबर हर्ट्स, पॉइंट यहाँ लगेगा, तो आंसर क्या आएगा? 60। हर्ट्स की क्या वैल्यू आ रही है? 60 आ रही है, तो जे की वैल्यू हमने यहाँ से क्या निकाल ली? 60 हर्ट्स। मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 60 हर्ट्स। इसको जब ऊपर बढ़ाएंगे और यहाँ पे हर्ट्स की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो ये जो है डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी वैल्यू होगी, उन दोनों उतना डिफरेंस क्या है? 60 हर्ट्स का है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। काम क्या, देखो, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया कि पोजीशन ऑफ सिग्नल निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं हम पोजीशन ऑफ सिग्नल? पोजीशन ऑफ सिग्नल अगर हमसे पूछ रहा है तो हमें डेल्टा की वैल्यू पता होना चाहिए। इसको लिख लीजिए, अगर पोजीशन ऑफ सिग्नल पूछ रहा है तो हमें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए? डेल्टा की, ठीक है। और या फिर अगर ऐसे भी पूछ लिया कि पोजीशन ऑफ पीक, तो भी हमें वैल्यू किसकी पता होना चाहिए? डेल्टा की क्या वैल्यू है, ठीक है भाई। ये जो पीक है ये यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ है, यहाँ है, तो ये क्या है भैया? डेल्टा ही तो बता रहा है ना कहाँ पे प्रेजेंट है। ये तो गैप, कपलिंग कांस्टेंट तो गैप बता रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, तो वहाँ से थोड़ा क्लियरिटी आएगी। ट्रिपलेट बनाते हैं, थोड़ा ये ट्रिपलेट बनाया, ठीक है। अब हमें बताना ये है कि अब ये इंस्ट्रूमेंट हम कितना ले रहे हैं? 500 मेगाहर्ट्ज़ ले लेते हैं। यहाँ पे हर्ट्ज़ की वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पे डेल्टा की वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू यहाँ, 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 इन तीनों पीक्स की वैल्यूज़ हमें बता दी गई हैं। इसका मान लो 5.5 है, इसका 5.2, 3 हो गया, इसमें 3 कम करेंगे तो 4.9, ठीक है। हमें पोजीशन ऑफ सिग्नल अगर पूछ लिया तो हम कैसे क्या बताएंगे? पोजीशन ऑफ सिग्नल पूछा तो पोजीशन ऑफ सिग्नल क्या है? डेल्टा की वैल्यू 5.2 है, सेंटर वाली। सेंटर वाली क्यों? क्योंकि देखो एक सिंगल पीक है, सिंगल, और वो स्प्लिट हो गई है, मल्टीप्लेट तभी तो बना जब एक सिंगल पीक स्प्लिट हुई है, और ये बन गया है क्या? ट्रिपलेट बना है। सो पोजीशन ऑफ पीक की जब भी बात होगी तो एक भाई पोजीशन ऑफ सिग्नल या पोजीशन ऑफ पीक की बात है, तो एक सिग्नल की बात हो रही है, सिग्नल्स तो नहीं लिखा है ना, एक सिग्नल पूछ रहा है, तो एक सिग्नल जो हमारा इस शार्प लाइन आना चाहिए था, मतलब जो आना चाहिए था, बट वो शार्प लाइन कभी आता नहीं है। मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बताया हुआ है कि ये स्प्लिट होता है डबलेट में, ट्रिपलेट में, जो भी जैसे वैल्यू रहेगी बगल वाले हाइड्रोजन की। समझ में आ रहा है? जैसे एक एग्जांपल लिखूं, CH2 CH3 और इसको CH ही रहने दो, ये CH2 और यहाँ ब्रोमीन लगाते हैं और यहाँ 2 क्लोरीन लगा लिया,
तो इस वाले हाइड्रोजन का क्या आएगा, ट्रिपलेट आएगा, इन दोनों हाइड्रोजन का डबलेट आएगा। ठीक है, तो वही मैं कहना चाह रही हूँ, जो एक सिंगल पीक इसका आना चाहिए, सिंगल ऐसे शार्प तो कभी आती नहीं, वो फ्लक्चुएट हो जाती है अगल बगल वाले हाइड्रोजन की वजह से और मल्टीप्लेट शो करती है। अब ये मल्टीप्लेट कौन सा शो करे, ट्रिपलेट वाला। बट जो इसकी वैल्यू है, हम 3 वैल्यू नहीं लिखेंगे, पोजीशन ऑफ पीक हम बताएंगे 5.2, जो सेंटर की सबसे लॉन्गेस्ट पीक होती है, उसी की बात हमेशा पोजीशन ऑफ पीक में की जाएगी। इसको दिमाग खोल के, कान खोल के याद कर लो, समझ लो बहुत अच्छे तरीके से। ठीक, इतनी बात हुई। अब हमें जे की वैल्यू निकालनी है, जैसे ये डिस्टेंस निकालना है, फिर हमको ये डिस्टेंस, इसको J1 लिखते हैं, इसको J2 लिख लेते हैं फ़िलहाल के लिए। तो हालांकि सेम आएगा देखना। J1 कैसे निकालेंगे, 5.5 माइनस 5.2, और ये कितना आएगा, 0.3 आएगा। ठीक है, अगेन ये किस में आ रहा है, ppm में, है ना, हमें किस में, हर्ट्स में चाहिए, तो 0.3 बराबर हर्ट्स अपॉन 500 इंस्ट्रूमेंट है। कैलकुलेट करेंगे, 500 इंटू 0.3 बराबर हर्ट्स, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, और उसके बाद ये आ गया 150 हर्ट्स। समझ में आ रहा है, 150 हर्ट्स। तो J1 की वैल्यू आ गई आपकी 150 हर्ट्स। J2 निकालते हैं, सेम आएगी, देखो J2 5.2 माइनस 4.9, अगेन 0.3 का डिफरेंस, ये भी डिफरेंस सेम है ना, इसलिए मैं कह रही हूँ वैल्यू सेम आएगी J1 J2 की। ये J है, J। ठीक है, और अब यहाँ ये ppm में आ रहा है, तो ppm को यहाँ रखेंगे, हर्ट्स हमें निकालना है, मेगा हर्ट्स हमारा 500 का है, मल्टीप्लाई कर दो, अगेन 500 मल्टीप्लाई 0.3 बराबर हर्ट्स, तो आ गया आंसर कितना, 150 हर्ट्स। तो J1 भी हमारा वही आया था और J2 भी हमारा सेम आया है। तो इस तरीके से हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं किसकी, J की। बट J की वैल्यू किस में होनी चाहिए, हमेशा हर्ट्स में। इस चीज़ का आप लोग बहुत खास ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कपलिंग कांस्टेंट, कपलिंग कांस्टेंट के रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम J को, तो यहाँ पे लिखिएगा J, यहाँ पे X और Y, ठीक है, और यहाँ N। ठीक है, अब अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर दूँ, समझो मेरी बात, अगर मेरा मन है y को पहले और x को बाद में लिखने का, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से लिख सकती हूँ, बिकॉज़ ये दोनों ही रिप्रेजेंटेशन को सेम माना जाता है। आपका मन हो तो आप ये यूज़ करिए, अदरवाइज़ ये यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें n क्या है। j पता चल गया क्या होता है। अब उसके बाद n, तो n है नंबर ऑफ बॉन्ड्स विच separate two coupling nuclei। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड विच सेपरेट टू कपलिंग न्यूक्लियाई। एक्स और वाई क्या है, कपलिंग न्यूक्लियाइज। ठीक है, अब कपलिंग न्यूक्लियाई जो है उसके बारे में बात करते हैं। देखो एग्जाम्पल समझ में आएंगी चीज़ें। मैंने 2 कार्बन यहाँ पे सपोज 3 कार्बन ले लिए, इनकी वैलेंसी किसी से कंप्लीट हो रखी है, किसी से मतलब यहाँ पे मैंने मिथाइल वगैरह लगा रखे हैं या क्लोरीन ब्रोमीन मतलब कुछ लगा रखा है। अभी हमें 2 हाइड्रोजन से मतलब है, तो मैंने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ले लिए। ठीक है,
या इस पार्ट को हटा ही दो, अभी के लिए हटा दो, हमें 2 से मतलब है फ़िलहाल। तो ये H1 H2। अब यहाँ पे देखिए कि J हमने लिखा, अब H1 की बात हो रही है और H2 की बात हो रही है। तो 2 कपलिंग न्यूक्लियाई कौन से हो गए भाई? प्रोटॉन NMR में तो प्रोटॉन ही होगा ना, तो प्रोटॉन क्या है? 2 ये हो गए। तो एक मैंने 1 लिख लिया, एक को मैंने 2 लिख लिया, ठीक है, X Y। अब हमें N बताना है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड जो सेपरेट कर रहे हैं इन दोनों को, तो कितने बॉन्ड हैं? 1 2 3, कट करा है मैंने 1 2 3। तो मैं ये होता है हमारा कपलिंग कांस्टेंट का रिप्रेजेंटेशन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, जैसे XY लिखा, YX भी लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसको? कपलिंग कांस्टेंट को। बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब N की वैल्यू तो है नंबर ऑफ बॉन्ड सेपरेटेड। तो देखो HF जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, HF, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे 1 वैल्यू आ रही है, क्योंकि 2 जो न्यूक्लियाई हैं, एक तो H ही है प्रोटॉन NMR में, तो इसको H का कहीं से तो बॉन्ड बना है, तो जिससे बॉन्ड बना है वो सिंगल बॉन्ड, एक ही बॉन्ड सेपरेट हो रहा है। अच्छा, 1 2 लिख लूँ इन दोनों का, 1 2, तो 2J वैल्यू आ गई, ठीक है। 3J कैसे आएगी? 3J का तो मैंने बताया ही था अभी, 1 2 3, तो ये 3J आ गई। 4J आएगी तो कैसे आएगी 4J? कैसे आएगी? जब ये दोनों न्यूक्लियाई की बात हो रही होगी, इन दोनों कपलिंग न्यूक्लियाई की, तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा क्या? 4J। और 4J जनरली कंसीडर नहीं किया जाता, मतलब इतना बहुत ही वीक एक तो कपलिंग होती है, क्योंकि बॉन्ड बहुत दूर है, कपलिंग होना ही बहुत मुश्किल होता है, तो इस वजह से ये मुश्किल ही होता है, इसको कंसीडर नहीं किया जाता। 4J में ही आप एक एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैं ये बेंजीन बनाऊं और यहाँ पे मैंने 2 हाइड्रोजन लगा दिए, इसको 1 बोल रहे हैं, इसको 2 बोल रहे हैं। 1 2 3 4, ये भी 4J कपलिंग ही है। इसको हम लोग एक नाम और देते हैं, यहाँ से देखो क्या बन रहा है, ये डब्लू बन रहा है, तो इसको हम लोग W कपलिंग भी कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।